नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज बिहार। नमस्कार, मैं रंजीत सम्राट। आप देख रहे हैं ऑन न्यूज बिहार। इस वक्त हम हैं लखीसराय के जन सुराज कार्यालय में। जी हाँ, जन सुराज के बिहार के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री सुरेश प्रसाद जी के साथ हैं और जानने का प्रयास करते हैं। लगातार बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो पूरी तैयारी है। डोर टू डोर लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के तमाम इलाकों का दौरा कर रहे हैं। खास करके लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र की बात की जाए तो लगातार अहले सुबह उठते हैं और घर के एक एक दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उसका निदान भी ऑन स्पॉट करने का प्रयास करते हैं। चलिए आपको हम रूबरू कराते हैं श्री सुरेश प्रसाद जी से और जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार बिहार विधानसभा में आपकी क्या तैयारी है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद रंजीत सम्राट जी और ओन न्यूज़ चैनल। बड़ा खुशी हो रहा है कि आप लगातार तीसरा बार विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ जानकारी है। तो आपको मालूम ही होगा कि विधानसभा का लगभग बिगुल बज चुका है। 2 महीना पहले ही चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया था कि सितंबर फर्स्ट वीक में चुनाव की घोषणा होगी और 15 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक में चुनाव संपन्न हो जाएगा। और ज़्यादा संभावना है, जैसा कि चुनाव आयोग ने कमेंट किया था, कि 3 फेज में ही होगा। कारण उसका यही जो पहले ही मैं बोला था कि चूंकि और बहुत सारे स्टेट में इलेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए फोर्स को डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो जहां फोर्स जाएगा 1 2 3 करके संपन्न करवा जाए। अब रह गई तैयारी की बात। तैयारी तो मैं 2022 से ही कर रहा हूं। पहले निर्दलीय के रूप से कर रहा था और 15 महीना पहले जन स्वराज ज्वाइन किया और तो जन स्वराज के बैनर तले कर रहा हूँ। लेकिन मेरा एक पहला उद्देश्य है जनता के पास कि अभी तक जब भी आप वोट दिए, खास करके लखीसराय क्षेत्र के लोगों का, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, बनिया हो, लेकिन विधायक जब भी बने हैं वो दूसरे क्षेत्र के लोग, बाहर के लोग कहिए उसको, और उन्होंने इसीलिए लखीसराय पर कभी फोकस नहीं किया, छोटी छोटी काम को भी नहीं किया। और जबकि इससे बड़ा बड़ा काम, जैसे लखीसराय विधानसभा में 4 ब्लॉक आता है, हलसी, रामगढ़, लखीसराय, बढ़िया। आप जाइए लखीसराय छोड़ के हलसी जाइए। मैं हलसी बहुत बार गया हूँ और आप वहाँ भी मेरे साथ गए हैं। देखिए वहाँ गली गली में देखिए ड्रेनेज सिस्टम है, ये है, वो है। और लखीसराय में 2 समस्या तो 40 साल पुराना है। किऊल रेलवे पुल के समानांतर आपका रोड पुल, जिसके बनने से जो आज लखीसराय का 25% बिजनेस डेड हो गया है। चानन के लोग अब नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनको 8 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। तो 200 मीटर का भी आज तक पुल नहीं बना है। जबकि 2 बार विजय सिन्हा जी ने निरीक्षण कर लिए, DPR CPR बना दिए। और तो और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पिछला प्रोग्राम हुआ था लखीसराय में, उन्होंने उद्घाटन करके भी चले गए थे। और ये बड़ा मतलब विडम्बना है कि CM नीतीश जी के जैसा आदमी भी शिलान्यास करके चले गए और आधा घंटा के बाद वो शिला पट्टी गायब हो गया। और एक मीटिंग हुई थी प्रशासन में, जहाँ की मैं भी गया था, ट्रैफिक के ऊपर। तो मैंने उसको फोकस किया था। बोला उसको क्या मतलब है, ट्रैफिक का हमके बहुत मतलब है। आज आपको 5 रुपया में टोटो अगर चलता है, अगर वो पुल बन जाता है तो 5 रुपया में 2 मिनट में रोड पर चल जाएंगे लोग। अभी पूरे 8 किलोमीटर, यानी समय और पैसा दोनों की बर्बादी है। जबकि चानन का मेन हॉस्पिटल लखीसराय है, बैंक सारा लखीसराय में है, हॉस्पिटल लखीसराय, लेकिन आज तक नहीं बना है। अब देखिए चुनाव आया है तो वो क्या रंग लाते हैं, क्या करते हैं। और तो और सबसे बड़ा बात है, ये भारत सरकार, बिहार सरकार का विजन है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। और बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बढ़ाओ मतलब हर चीज़ में बढ़ाओ, शिक्षा में, नौकरी में। तो भाई उसको शिक्षा करने के लिए एक रूम चाहिए। रूम मतलब ऐसा हो जहाँ की एक स्टैंडर्ड है भारत सरकार का, बिहार सरकार का, 30 बच्चे पर एक टीचर होना चाहिए। और वहाँ आज 10 बाई 12, 14 बाई 12 के रूम में लड़कियां बैठ रही है। जबकि 3 स्टैंडर्ड की स्कूल है, एक प्राइमरी, एक मिडिल, एक हाई स्कूल और +2 स्कूल। और जो पुराना बिल्डिंग है, आज मैं 6 महीना पहले, 8 महीना पहले बहुत सारा क्वेश्चन किए थे प्रशासन को कि भाई क्यों नहीं बन रहा। और मैंने चिट्ठी भी लिखा था माननीय विजय सिन्हा। तो आनंद फानन में उस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। तो लगा कि चलो अब आगे भी बिल्डिंग जब टूटता है तो बनता भी है। और हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अब छड़, सीमेंट, बालू गिरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दोबारा शिलान्यास करके वो चारों तरफ से वो करकट का घेरा डाल दिए और फ्री पार्किंग। तो अभी हाल में ही आप ही के चैनल से मैं देखा, वो लड़का सनोज नाम का है, कितना बहादुरी वाला काम किया कि नो भवन नो वोट, यानी भवन नहीं तो वोट नहीं। मैं उसके साथ पूरा समर्पित हूँ। अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं वहाँ बैठकर धरना भी दूंगा।
मैं दोनों पार्टी के तरफ से, एक तो नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से 200 आदमी बैठूंगा और जन स्वराज का लखीसराय जिला के सबको बुलाकर वहाँ धरना दूंगा। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि लखीसराय के श्री दुर्गा बालिका उच्च विद्यालय और मध्य विद्यालय दानपट्टी, इसी भवन में दोनों विद्यालय का संचालन होता है। दुर्गा बालिका की बात की जाए तो यहाँ 1500 छात्राएं हैं जो 2 शिफ्ट में पढ़ाई होती है, जिसका विद्यालय अभी समान रूप से लखीसराय के क्यार के मैदान के विज्ञान संकाय कार्यालय में चल रहा है। वहाँ 5 कमरे हैं। एक कमरा में दुर्गा बालिका उच्च विद्यालय के कार्यालय है, दूसरा कमरा में मध्य विद्यालय का कार्यालय है, तीसरा रूम में कंप्यूटर का स्मार्ट कंप्यूटर सेंटर है और चौथा में गोदाम है जिसमें मध्याह्न भोजन का जो अनाज होता है या बर्तन होते हैं या अलमारी होते हैं वो रखा हुआ है। मात्र एक कमरे में विद्यालय का संचालन हो रहा है और मध्य विद्यालय के बच्चे 1800 के आसपास हैं और बरामदा पर बच्चे जैसे तैसे पढ़ते हैं। यानी कुल मिलाकर जो अभी हमारे सुरेश प्रसाद जी बता रहे थे कि स्कूल नहीं तो वोट नहीं। सरोज कुमार एक सामाजिक कार्यकर्ता है, भाजपा के कार्यकर्ता है, उन्होंने बैनर लगाकर इसका विरोध किया है। इन्होंने कहा मैं उस बहादुर लड़का का भी समर्थन करता हूं कि जिस तरह से विजय सिन्हा ने लखीसराय की जनता को ठगने का काम कर रहा है, इस बार ठगने नहीं दिया जाएगा। मैं उनको तोड़ जवाब देंगे जैसा कि सुरेश प्रसाद जी कह रहे हैं। लेकिन मैं चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि श्री दुर्गा बालिका उच्च विद्यालय मध्य विद्यालय बिल्कुल सच्चाई है। इस स्कूल की सच्चाई है कि क्लास भर गई, बेटी घर गई। यानी जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं, विज्ञान संकाय में जाते हैं, पहले जिनको जगह मिलता है वो रहते हैं और दूसरे बार वो चले जाते हैं। यानी केवल आवाजाही होता है। स्कूल में सही तरीके से जो पढ़ाई होनी चाहिए, पिछले 11 साल से यहाँ के लोगों की यही स्थिति है। मैं जैसा कि सुरेश बाबू ने बताया कि लगातार लखीसराय में शिक्षा के प्रति जो सोच है बिहार सरकार का कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, यानी हर मुद्दा पर बेटी को आगे बढ़ाओ, लेकिन बिहार सरकार और यहाँ के स्थानीय विधायक, उप मुख्यमंत्री के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दी जा रही है। चलिए आपको ले चलते हैं अगले मुद्दे को लेकर के कि आपके पास रामगढ़ है, हलसी है, बढ़ैया और टाल क्षेत्र भी है। इन तमाम इलाकों के लिए आपके पास क्या विजन है? हलसी के बारे में मैं बता दूं कि वहाँ एक आपको स्टेडियम की बहुत सख्त ज़रूरत है और आज से 4 साल पहले माननीय नीतीश जी हलसी गए थे, जहाँ की एक स्कूल का ग्राउंड था, वो एक तरह से वो घोषणा कर दिए थे कि ये स्टेडियम के लायक है। और इसके बाद मैंने इसके लिए हलसी के और भी समस्या से सरकारी ट्यूबवेल नहीं है, वहाँ क्या है एक हाई स्कूल की दूरी मेन टाउन से बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण लड़कियां लोग को जाने आने में दिक्कत होता है। तो ना आज तक स्टेडियम बना है और ना लड़कियों लोग का जो हाई स्कूल +2 स्कूल है उसको मेंटेन किया गया है। रामगढ़ का भी मोटा मोटी वही समस्या है, वहाँ भी सरकारी ट्यूबवेल की बहुत, और दोनों जगह आपका खेती प्रधान मतलब ये ब्लॉक है, दोनों कृषि प्रधान, हाँ वही खेती प्रधान है मतलब वहाँ पर। लेकिन सब लोग सक्षम नहीं है कि अपना बोरिंग करके वो मतलब पानी का सिंचाई करे। तो इस पर और एक रामगढ़ का भी वही हाल है। रामगढ़ से जो कनेक्टिविटी है मेन रोड टेकरहट का, वो रोड की स्थिति इतना गड़बड़ है कि उस रोड को अगर बना दिया जाए तो आज जो लोग लखीसराय घूम कर तितरहट जाते हैं वो बड़ा शॉर्ट हो जाता है और बहुत लंबी दूरियां नहीं है। तो ये मैं समस्या आज नहीं, हम करीब 22 से उठा रहा हूँ, लेकिन कोई इस पर अमल नहीं हुआ। और बढ़ैया का सबसे बड़ा समस्या है, ठीक है वहाँ पर 1 वे करके अप डाउन किया गया है, लेकिन ये समाधान नहीं है। उसका एक ही समाधान है, जो बढ़ैया का मेन थाना है और आपका बढ़ैया का पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल है, इसके ऊपर एक फ्लाईओवर बना जाए, बहुत ज़्यादा दुनिया नहीं है, तब जाकर वहाँ का जाम की समस्या खत्म होगी। और ऐसे तो हाल में चर्चे में आया हुआ है कि जैसे रिंग रोड होता है, ये मैरिन ड्राइव होता है, तो वहाँ भी गंगा नदी के बगल से, तो वो क्या है कि उस पर विश्वास हमको कम है। ये छोटा सा फ्लाईओवर जिसमें कि नीतीश जी मास्टर आदमी है, आज जाइए राजधानी में, एक बात तो जरूर है, इन्होंने फ्लाईओवर इतना बना दिए हैं जिससे कि पटना राजधानी में आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा है कि वो तो पूरे बिहार के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा है। हाँ नहीं, हम डायरेक्ट मतलब हिट कर रहे हैं नीतीश जी कि ये संवाद उनके नज़दीक पहुँचा दें कि बढ़ैया में एक छोटा सा फ्लाईओवर बना दें, बढ़ैया थाना से लेके इंडियन ऑयल पंप, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, इसको बना दे तो ये जाम की समस्या नहीं। तो लखीसराय से भी गंदी स्थिति वहाँ है, लखीसराय में तो कहीं से, और देखिए इधर से आप जाते हैं तो जिधर से गाड़ी निकल रही है उसमें कार तक ही निकल सकता है,
पूरी कार क्या एक साइड से जा रहा है, अगर गलती से कोई आदमी को जानकारी नहीं हो दूसरी साइड से घुस जाता है तो वहाँ ब्लॉक है। यही चारों ब्लॉक की समस्या है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं पूरे दिन में 6 घंटा पैदल चलता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि हर जनता के पास पहुँचूँ और डोर टू डोर जिसको कंपेनिंग करता है। और तीसरा एक समस्या और भी है, उसको भी मैं बार बार उठा रहा हूँ। यहाँ का जो सदर हॉस्पिटल है ना, एक नॉन अटेंडिंग स्कूल और कॉलेज की तरह काम कर रहा है, जहाँ की 22-24 डॉक्टर है। वहाँ मुश्किल से 1 या 2 ही डॉक्टर आते हैं और इमरजेंसी में तो वो भी नहीं आते, लेकिन सभी डॉक्टर का हाजिरी भी बन रहा है, तनख्वाह भी मिल रहा है। मैंने सिविल सर्जन को भी बहुत बार बोला और मैंने माननीय जिलाधिकारी को बोला, संजय सिंह थे उनको ही बोला अभी पर, लेकिन हमको लग रहा है यहाँ पाठक जी की तरह शिक्षा विभाग में जैसे थे वैसे स्वास्थ्य विभाग में रहेंगे तभी, नहीं तो ये सिविल सर्जन और डीएम लेवल पर बहुत जरूरी है। तो आप सुन रहे थे श्री सुरेश प्रसाद, जो जनसुराज के बिहार के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं और खास करके नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भड़ैया में फ्लाईओवर जरूरी है और फ्लाईओवर में जाने से जो जाम की समस्या है, जो आए दिन लोग सक्रिय जैसे तैसे चलते हैं, उससे निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि हलसी और रामगढ़ कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां सरकारी ट्यूबवेल बड़े पैमाने के स्तर पर होना चाहिए। हलसी में स्टेडियम होना चाहिए, जैसा कि उप मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा किया था। जबकि बिहार के उप मुख्यमंत्री लखीसराय के विधायक हैं, उनको इन तमाम बातों पर कोई ध्यान नहीं है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को परेशानी हो रहा है। जैसा कि सुरेश प्रसाद जी का कहना है, उनका कहना है कि लखीसराय के लोग अभी भी लंबे समस्या से जूझ रहे हैं। इन तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए उन्हें सुरेश प्रसाद जी जैसे सक्रिय, कर्तव्य और निष्ठ एवं ईमानदार व्यक्ति को सहयोग करने की जरूरत है। एक बार मैं फिर से आपको ले जाना चाहूंगा सुरेश प्रसाद जी से और कहना चाहूंगा क्या संदेश देना चाहेंगे लखीसराय की जनता को? संदेश बहुत साफ सुथरा है और बोल्ड भाषा में कह रहा हूँ कि 20 साल से ठगे गए हैं, इस बार ठगों से बचिए। इस बार अपना लोकल आदमी को विधायक बनाइए। पिछड़ा वर्ग से जो आते हैं, बनिया वर्ग से आते हैं, क्योंकि आज तक हमारे विजय सिन्हा जी चाहे जो भी विधायक बने लखीसराय के ही वोट से बने हैं। तो हमारा वोट की इतनी ताकत है कि जब हम दूसरे को विधायक बना सकते हैं तो एक लखीसराय के पढ़ा लिखा इंसान को क्यों नहीं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया है कि आप लगातार ठगे जा रहे हैं। 20 साल से इसी बनिया और इसी पिछड़ा संवर्ग, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित के वोट लेकर के आप विधायक बन रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर जीरो है। इसलिए पिछड़ा वर्ग, संवर्ग एवं दलित महादलित तमाम शोषित तमाम लोग इस बार ये निर्णय ले लिया है कि सुरेश प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाकर एक नया इतिहास रचेंगे। देखते रहिए और न्यूज़ बिहार। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com